नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जिनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 17 फरवरी को होगा सुबह 10 बजे। 16 फरवरी को वो मकर में ही रहेंगे, तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो दोबारा उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। और 19 फरवरी दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा बहुत ग्रहों के प्रभाव में है। चंद्रमा राहु के साथ है तो अपने आप में चंद्र ग्रहण दोष बन गया। चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष बन गया। चंद्रमा छठे घर में है तो मन बहुत विचलित रहता है। और ये इस दिन तो ग्रहण दोष की हमने बात करी, इस दिन सूर्य ग्रहण भी बढ़ रहा है जो खगोलीय घटना है, तो उसका अपना इम्पैक्ट होगा। बुध के साथ भी है चंद्रमा जो अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि जो समय है ये मानसिक रूप से बहुत परेशानी वाला जाएगा। ये हफ्ते के शुरुआती भाग में ही फ्रस्ट्रेशन एक बहुत अलग लेवल पर रहेगी। और वक्री गुरु की दृष्टि भी है जो आपके बाधकेश हैं और अभी वक्री हैं, तो दोनों ही दिखा रहे हैं कि मंदता रहेगी, काम आपके अटकेंगे, काम डिले होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सूर्य है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा लाभेश है, तो कोई पैसा फंसा हुआ था वो आपका आ सकता है। बुध के साथ है कोई डॉक्यूमेंट का काम फंसा हुआ था वो अचानक से बन सकता है। शुक्र के साथ है कोई धन रुका हुआ था अचानक से आ सकता है। लेकिन मानसिक रूप से बहुत टेस्टिंग टाइम होगा। व्यर्थ की चिंताएं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना, अपने आप को ही कसूरवार माना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत तंग करने वाली है। इसलिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा सकारात्मक तो नहीं दिख रहा। बड़े निर्णय मत लीजिएगा, किसी पर भरोसा बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, किसी से उलझिएगा मत, किसी से लड़िएगा मत, झगड़िएगा मत, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपको ही प्रॉब्लम में डालने वाली है। क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर 12वें घर को देखेंगे, कोई बहुत बड़ा खर्चा आपका हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकता है। नवांश कुंडली बहुत सेफ रहना है, बिल्कुल रिस्क फ्री, नहीं ना ही झगड़े करने हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो कन्फ्रंटेशंस। और ज़्यादा कोई प्रोवोक भी करे तो आपको रिप्लाई नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक है, बस अपने काम से काम रखेगा। बिजनेस में ऐसा लगता है बहुत चेंजेस लाने हैं, लेकिन आप कुछ भी विचार नहीं कर रहे उसके बारे में। लव लाइफ आगे बढ़ने का टाइम मिलेगा, चीज़ों को ठीक करने का टाइम मिलेगा, लेकिन बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, वीकनेस नहीं, समझिएगा इस बात को। स्टूडेंट्स पहले ना पुरानी चीज़ क्लियर कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए। इतना कुछ दिमाग में चल रहा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये टाइम अच्छा है उसको क्लियर आउट करने के लिए। सेहत
पेट के रोग, इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। चंद्रमा छठे घर में चौथा घर बली है। व्यर्थ की चिंताएं बहुत बड़े लेवल पर होने वाली हैं इस टाइम पे। कंट्रोल कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। 19 फरवरी दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि मीन में, और 21 फरवरी रात के 8 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, न्यूट्रल माना जाता है इसको। लेकिन यहाँ पे वो लाभेश होने के नाते जब भी आएंगे और लग्न से संपर्क बनाएंगे तो ये आपके लिए भौतिक रूप से अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती भाग से तुलनात्मक तौर पर अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, और लाभ स्थान के स्वामी सप्तम में है तो बिजनेस में भी लाभ मिलता है। लग्न को देख रहे हैं तो जीवन में लाभ बढ़ेगा, सकारात्मकता रहेगी, आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। शनि के साथ हैं तो पंचम और पंचम से सप्तम के स्वामी, यानी कि कोई पैसे का काम रख रहा था, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, कुछ किसी चीज़ पर प्लानिंग पर काम कर रहे थे, वो प्लानिंग अटक गई थी, वो सारे ही काम आपके यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा और शनि विषदोष भी होता है, ये तो नहीं हम अवॉइड कर सकते कि अच्छी चीज़ों की बात कर ले। तो जब इनका प्रभाव लग्न पर आएगा तो थोड़ा सा उदासीनता, कभी कभी थोड़े डिप्रेसिव थॉट्स, और कभी कभी डिसकंटेंटमेंट, कि ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, भले उसके पास दुनिया भर की चीज़ें हों। खैर, इसका कोई अंत तो है नहीं हमारी इच्छाओं का। हमें बस यही है कि एक चीज़ मिल जाए तो उससे भी बेटर चाहिए, और एक चीज़ मिल जाए तो उससे भी बेटर चाहिए। जो व्यक्ति समझ गया कि भैया मेरे लिए काफ़ी है, वो प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति डिससेटिस्फाइड है, यकीन मानिए उसके पास कितना भी पैसा हो, खुश नहीं रहेगा। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, दुनिया भर का पैसा है और ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, उसके पास इतना है। अरे भाई, तो तुम्हारे पास है, तुम उसको यूज़ कर पाओगे? ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, इतना पैसा है कि शायद जीवन और एज भी हो चुकी है, 60-65 हो चुके हैं, खर्च भी करना जैसे शायद सारा पैसा खर्च भी ना हो, फिर भी डर लगा रहता है क्या होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है कि डिसकंटेंटमेंट बहुत रहेगा। नवांश कुंडली, बहुत ज़्यादा ब्रेव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, सरल रहिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके मन में आए कि मैं कुछ बहुत बड़ा अचानक से कर दूँ। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर विश्वास नहीं करना, अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, धन आएगा, लाभ मिलेगा। लव लाइफ, एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के लिए रुकावट ना बने जो आप बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन, शांति रखिएगा बनाकर, ज़्यादा मत बोलिएगा। स्टूडेंट्स, सपोर्टिव ग्रुप देखिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखिए। आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, वो घर की बात हो या आपके आपस में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दर्द, इन्फ्लेमेशन, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ा उत्साह से बचिएगा, अति उत्साह से बचिएगा। 21 फरवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना था। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है उससे कंपैरेटिवली काफ़ी ठीक रहेगा। मध्य भाग फिर भी ठीक ठाक था। अष्टम में चंद्रमा आ जाए तो थोड़ी अनिश्चितता बढ़ती है, लेकिन उतना बुरा नहीं रहेगा क्योंकि वो लाभेश है और यहाँ से धनस्थान को देख रहे हैं। तो पहला तो लाभ और धन का मिलन हो गया, और अष्टम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अष्टम में है और अष्टम के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ये हफ्ते के अंत में बहुत बड़े भौतिक सुख से आपको, भौतिक सुख का लाभ दिखा रहा है। प्रॉपर्टी हो, धन हो, अचानक से 2 नंबर का काम हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, इनसे बहुत बड़ा धन आ सकता है। और क्योंकि मंगल और केतु दोनों का प्रभाव अष्टम पर है, जिसमें से चंद्रमा अगर देखें तो लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना, पैतृक संपत्ति को बेचना, क्योंकि 12वें घर से केतु देख रहे हो, और अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उस पर आपको काम स्टार्ट करवाने का सोचना है, विचार करना है, अच्छा है। किस स्टेज पे है यार, डिपेंड करता है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप शायद में भी प्लान आउट कर सकते हैं, लेटर स्टेज पे हैं तो मैं भी इस टाइम पे स्टार्ट भी करवा सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि अच्छा, मंगल केतु देख रहे हैं अष्टम में, तो इसमें मंगल की बात करें वो अष्टमेश और केतु, तो अष्टम और केतु यानी कि साधनाओं का टाइम है। कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ साधना करने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली, भाग्य का साथ मिलेगा थोड़ा बहुत यहाँ पे, और आध्यात्मिक भी आप दिख रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना थोड़ा ग्रेसफुल रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अचानक से बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आइए अपने जीवन में क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, कंपैशनेट रहिए। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा थोड़ा होपफुल रहिए। अभी लगता है आप बहुत छोटी छोटी बातों पे ना आपके मन की जो होप होती है, जो एक आस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ये गलत है।
हाँ, जो व्यक्ति होपलेस हो गया ना उसको फिर आगे कोई नहीं लेके जा सकता। स्पेशली स्टूडेंट की एज में तो होपफुल होना चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम और छोटी मोटी चोट, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा, जैसे हमने कुछ कहा, कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी जुड़ा कुछ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग और फलों का भोग लगाकर ओम गजकर्णकाय नमः मंत्र का, ओम गजकर्णकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।